वेलकम टू फ्रीहास किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। वालेकुम व्यूअर्स, तो आइए मम्मा से पूछते हैं कि वो आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। तो मम्मा आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? बेटा आज मैं आपको पापड़ी चाट और कटोरी चाट सिखाने लगी हूँ, ठीक है। अच्छा, घर पे ही हम लोग फिर पापड़ी हमें आगे भी बहुत जगह काम आने वाली है, इसलिए मैं पापड़ी और साथ में कटोरी चाट बनाने लगी हूँ आपके लिए। ये हमारी रेसिपी है पापड़ी चाट और कटोरी चाट। चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप मैदा, आधा कप सफ़ेद चने, आधा कप पकौड़ियाँ, 1 कप बॉयल आलू, आधा कप लोबिया, ज़ीरा, चाट मसाला, ग्रीन चटनी, लाल मिर्च, थोड़ा सा प्याज, पुदीना, खुबानी की चटनी और थोड़ा सा सॉल्ट। कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगी? बेटा ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, ठीक है। इसमें मैंने ये थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है और आपने इसमें थोड़ा सा ये देखिए आधा टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड करना है। फिर उसके बाद आपने इसमें 3 से 4 चम्मच घी लेना है, गर्म करना है। आज बनाने के लिए जो हमने मैदा गूंदना है उसके अंदर हमने घी गर्म करके डालना है। उसके लिए हमने सबसे पहले फ्लेम ऑन करके फ्राई पैन में घी डाल लिए। अब हमने इसको गर्म करना है। घी अब गर्म हो चुके हैं। हमने जो घी गर्म किया था वो हम इस मैदा के अंदर डाल देंगे। और इसको डो की तरह गूंद लेना है, ठीक है। ये देखें हमारी कटोरी चाट की डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें जो हमने डो गूंदी थी इसको हमने 5-6 मिनट के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद आपने इसको बेलना शुरू कर देना है। देखें हमने इसको बेल लिया है। इसकी मोटाई बस इतनी रह जानी चाहिए। आपने इसको बस इतना बेलना है। फिर आपने ये कटोरी ले लेंगे, इसके ऊपर ऐसे रखना है आपने इसको, इस अच्छी तरह दबाना है। आप कोई भी साइज़ की कटोरी ले सकते हैं। अपने घर में आपके पास अगर कोई भी साइज़ की कटोरी है वो उसको अपने ऐसे लेना है, ठीक है। अच्छी तरह दबाना है ताकि वो अंदर अच्छी तरह चिपक जाए। फिर आप इसको किनारों से लगा कर देना है, कटर से करें या मेरा तो वैसे ही नरम हो गए हैं, कटर बना हुआ तो ऐसे ही लदा हो गई है। ये देखिए हमारा इसी तरह ही लदा होके आ गया है, ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर एक और कटोरी रखनी है, वैसे सेम रख के फिर इसको धागे से मैं इसको बताती हूँ कैसे बांधना है और इसको डीप फ्राई कर लेना है आपने। इस तरह इसको धागे से बांध लेना है। ठीक है, इस तरह पकड़ के इसको अब मैं आपको फ्राई करना सिखाऊंगी कैसे फ्राई करना है। देखिए हमने उसी डो को बेल लिया है लेकिन हमने उससे ज़्यादा बारीक बेली है। इसको हमने गोल गोल कर लेना है। इससे हम लोग ना अपनी बहुत अच्छी ऐसे पापड़ी तैयार घर पे तैयार करेंगे, ठीक है। कटोरी चाट के लिए जो हम पापड़ी बना रहे हैं वो भी हम उसी डो की बना रहे हैं। बल्कि हमारी बहुत सारी चीज़ों में ये आएगी, तो आप इसको घर पर ही तैयार करें। देखें हमने अपनी कटोरी चाट फ्राई करने के लिए घी गर्म करने के लिए रख दिए। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं अपनी कटोरियाँ। इसको हमने धागे से बांध दिया था। ये देखिए आपने इस तरीके से इसको फ्राई करना है। ये देखें आपने इस तरीके से फ्राई करना है इसको। ये देखें कि वो वाइट तो ना निकले कटोरी चाट जो हमारी है वो कटोरियों के अंदर ही रहेगी, वो इसी तरह से फ्राई हो जाएगी। ये देखें इसी ऑयल में हमने जो हमारी पापड़ी बनाई थी वो भी फ्राई कर रहे हैं। उसी ऑयल में हम उसी मटेरियल की पापड़ी फ्राई कर रहे हैं। इसको हमने गोल शेप दे दी थी।
ये गोलगप्पे की तरफ फूल जाएंगे, आपको दिखाएंगे इसके अंदर हम फिर चाट कैसे सर्व करेंगे। बातें करते हैं। ये देखें जो हमने फ्राई की थी कटोरी चाट के लिए, जो कटोरी हमने फ्राई की थी वो ये हैं। एक और इसलिए हमने ना इसके धागे साइड पे कर लें जो हमने इसको लगाई थी। ठीक है, अभी ये गरम है, ये देखिए अब ये कटोरी की शेप में आ चुकी है। ये देखिए अभी इसको मैं दोबारा फ्राई करूँगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, अभी हमने इसको इसलिए फ्राई किया था ताकि ये कटोरी की शेप में आ जाए, लेकिन अभी ये सॉफ्ट है, इसको क्रिस्पी करने के लिए हमें दोबारा फ्राई करना पड़ेगा। ये हम इसमें अपनी कटोरियाँ डाल रहे हैं। क्रंची करने के लिए पहले हमने इसको फ्राई करके कटोरियों की शेप दे दी थी। अब हम इसे इसलिए दोबारा फ्राई करेंगे ताकि ये क्रंची हो जाए। ये देखिए हमने अपनी कटोरियाँ फ्राई कर ली हैं, अब ये और क्रिस्पी हो चुकी हैं। इसके साथ साथ ये हमने अपनी पापड़ियाँ भी फ्राई कर ली हैं। ये देखिए ना मैंने फुल्की पापड़ी बनाई है, वो दूसरे वाली क्रंची पापड़ी भी आपको सिखाऊंगी। ये मैंने फुल्की पापड़ी बनाई है ताकि ये आप इसके अंदर भी मटेरियल डाल के खा सकते हैं, वैसे एंजॉय कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए अब हम अपनी कटोरियों की फिलिंग करेंगे। इसके अंदर हमने बॉयल आलू डाल दिए। बॉइल्ड चने, बॉइल्ड लाल लोबिया, ये हमने इसके अंदर सब कुछ डाल दिए। बॉयल पकौड़ियाँ डाल रहे हैं अब हम इसके अंदर। ठीक है, आपने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्याज ऐसे इसके ऊपर आपने डालनी है ग्रीन चटनी जो मैंने बना के मेरे पेज पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये ग्रीन सॉस मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ, मेरे पेज पे इसकी रेसिपी मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं इस रेसिपी का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। या ये मैंने खुबानी की चटनी बनाई थी रेड, ये भी मेरे पेज पे पड़ी है, तो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, मेरे पेज को विज़िट करें, आपको वहाँ से ये चटनी भी मिल जाएगी। ये मैंने खुबानी को उबाल के इसको ग्राइंड करके उसको पका के बनाई हुई है। ये रेसिपी हमारी गोलगप्पे की रेसिपी में मौजूद है, इस रेसिपी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। फिर आपने इसके ऊपर डालनी है थोड़ी सी चना, आपने डालना है इसके ऊपर चाट मसाला, थोड़ा सा पुदीना, सच में आप ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत टेस्टी बनी है। ये देखिए अब इसकी फिलिंग हो चुकी है और ये बहुत मज़े का लग रहा है। अपनी पापड़ी के लिए फिलिंग तैयार करने लगे हैं। उसके लिए हमने बॉयल पकौड़ियाँ ली हैं, उसके अंदर हम बॉयल आलू ऐड कर रहे हैं, बॉयल सफ़ेद चने, बॉयल लोबिया,
प्याज, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ठीक है, हमारा मटेरियल अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसे अपनी पापड़ी के ऊपर लगाएंगे। देखिए मटेरियल इस पर लग चुका है। अब हम इस पर वही ग्रीन सॉस लगाएंगे। दही लगाएंगे। इसमें हमने सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड किया हुआ है। खुबानी का सॉस लगाएंगे। इधर अच्छी तरह ये साइडों पे भी इसका गिरना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसकी इस तरह बहुत अच्छी लगाएं, लुक आएगी। ये साइडों पे भी थोड़ा गिरे। इसके ऊपर आप थोड़ा पुदीना रखें। जी हमारी पापड़ी तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। हमारी पापड़ी भी तैयार हो चुकी है और हमारी कटोरी चाट भी तैयार हो चुकी है। देखिए हमारी पापड़ी चाट बिल्कुल तैयार है, लेकिन अब आपने इसके एंड पर बिल्कुल इसके ऊपर तोड़ पे पापड़ी डाल देनी है। फिर ऊपर सॉस लगा देना है। ये देखिए हमारी कटोरी चाट कितनी अच्छी लग रही है।